लापता दुल्हन। शादी का हाल फूलों और रोशनी से सजाया गया था और संगीत बज रहा था। दूल्हा जैक वेदी पर खड़ा था, अपनी दुल्हन को आयल से उतारे हुए इंतजार कर रहा था। लेकिन समय बीत गया लेकिन वो नहीं आई। जैक ने पूरी शादी की जगह को खोजा लेकिन उससे कहीं नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में घुल गई हो। जैक के पास एक राज था, जैसे उसे खुद को पहचानने की यात्रा पर ले जाना था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो बहुत दुखी था। उसे अपनी दुल्हन से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था, लेकिन अब वो गायब हो गई थी। जैक ने अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए दिनों तक कोशिश की, लेकिन उसकी सब कोशिश बेकार थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था जो उसके दुल्हन तक पहुंच सके। पुलिस भी उसके साथ है, लेकिन उनके पास भी कोई पता नहीं था। जैक बहुत दुखी था और उसका जीवन रुक सा गया था। वो खाना नहीं खा सकता था, सही से नींद भी नहीं आती थी और वो पागल हो रहा था। एक दिन वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए घूमने निकल पड़े। उसने एक कॉफी शॉप पर पहुँचे और बरिस्ता सारा ने उसकी परेशानियां देखा का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पूछा कि क्या बात है और जैक ने उसे सब कुछ बता दिया। सारा बहुत अच्छे सुनने वाली थी और जैक के साथ संबंध जो थी, उसे सलाह दी कि उसे अपनी खोज को एक ब्रेक देना चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। उसे भी सलाह दी कि वो अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में खुशी खोजे। जैक को पता नहीं था कि वो कभी खुश हो सकता है या नहीं, लेकिन हमने सारा की सलाह मानने का फैसला किया और कोशिश की। जैक ने अपने रुचियों को खोले और फोटोग्राफी में अपना प्यार पाया। वो सबके साथ तस्वीर खींचना शुरू कर दिया और उसे खुशी मिली। उसे एक स्थानिक अनाथाश्रम में सेवा करना शुरू किया और दूसरों की मदद करके खुशी खोज ली। कुछ महीने बीत गए और जैक ने अपनी दुल्हन को ढूंढने के लिए उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन हमने एक पत्र पाया जिसमें उसकी दुल्हन ने लिखा था कि वो चली गई थी क्योंकि उसके व्यक्तिगत मुद्दे थे जो उसे पहले सुलझाना था। उसे माफी मांगी कि उसने पहले नहीं बताया और जल्दी ही लौटने वाली है। जैक बहुत खुश हुआ अपनी दुल्हन से मिलने के लिए और उसे समझा कि इस सफर के दौरे हमने बहुत कुछ सिखाया है। उसे पता चला कि जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है और हम सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिएक्ट करने का कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पता चलता है खुशी कहीं भी मिल सकती है और जिंदगी में अच्छी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जैक और उसकी दुल्हन फिर से एक हो गए और एक छोटे से शादी में शामिल हुए। उन्हें पता चला कि उनका प्यार अब भी सबसे ताकतवर है और वो किसी भी मुसीबत से साथ निभा सकते हैं। तो अब इस कहानी का नैतिक यह है कि कभी कभी जीवन हमें अप्रत्याशित चुनौतियां दे सकता है जो दुर्गम लग सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अप्रत्याशित स्थानों में खुशी पा सकते हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम इसका अधिकतम लाभ उठाएं और यात्रा में आनंद पाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई है। मैं कल आप लोगों की साथ फिर से मिलती हूँ एक और प्रेरक और नैतिक कहानी लेकर। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद।